2022 तक हालात बेहतर थे, लाइट इतनी तंग नहीं कर रही थी, लोड शेडिंग नहीं हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ मैं। अच्छा सर, मेरा आज का सवाल ये कि कल 27 घंटों के लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा कहने के शटडाउन था, ब्लैकआउट हुआ पड़ा था। आज भी अगर बात की जाए तो बिजली 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, और IMF ने कहा कि पाकिस्तान कह लेंगे कोलैप्स हो जाएगा या कोलैप्स करने वाला है। तो क्या कहना चाहता है फिर सूरत हाल को लेकर कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी अब हमें फेस करने पड़ रहे हैं पाकिस्तान में, और हमारे हुक्मरान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे इस चीज़ को लेकर? देखें, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पूरी दुनिया को रहे हैं एक टाइम पर, ठीक है, और पाकिस्तान उनमें से एक आखिरी मुल्क है जिसमें अभी भी चल रहे हैं। तो ये टेक्निकली एक मसला था जिसकी वजह से 27 घंटे लाइट नहीं, 27 घंटे नहीं, 8-9 घंटे बाद आ गई थी लाइट। सुबह 7 बजे गई थी और रात को 10 बजे आ गई थी। रात को 10 बजे लाइट आई थी, लेकिन कुछ इलाकों में थी, कुछ इलाकों में फिर लाइट नहीं थी। तो मतलब ये क्या कंट्रोवर्शियल सा एक पॉइंट है कि आधे इलाकों में लाइट है, आधे इलाकों में लाइट नहीं है। मतलब पूरे पंजाब की अगर आप बात करें, हमारे पास इतने डैम्स या ब्रिजेस भी कह लें कि नहीं है कि जहाँ पर हम पानी स्टोर करें बारिश का और अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको पता है इससे पहले कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा घंटे लाइट जाने का रिकॉर्ड है? पत्थर के दौर के बाद। पत्थर के दौर के बाद? पत्थर के दौर में लाइट होती थी, क्यों नहीं होती थी? लोग पत्थर के दौर के बाद की बात कर रहा हूँ, जब लाइट आई। ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जो कि सॉल्व हो रही हैं, ऐसा ऐसा सेट हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल बैंक करप्ट हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इसका मकसद ये नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में आ जाती है। अक्सर आप देखते हैं कि आपकी इंटरनेट सर्विस पूरी दुनिया में एकदम बंद हो जाती है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको बाद में सॉल्व किया जाता है। और लेकिन वो तो एक इंटरनेशनल मसला है ना, इंटरनेट सर्विसेज एकदम से डाउन हो जाती हैं। ठीक हो गया, कल इंटरनेट सर्विसेज भी अच्छी नहीं थी, ठीक हो गया। साथ में हमारे कह लें कि जो सिम थी वो भी प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रही थी। सेकेंडली हमारे पास लाइट नहीं थी, तो डेफिनेटली सी बात है। लेकिन हमारी हुकूमत क्या सिखा रही है अपनी आवाम को, या क्या दिखा रही है? बेसिकली क्या पर्पस है इन सारी चीज़ों का? देखें, हुकूमत ने तो आवाम को तंग किया हुआ है, आवाम का जीना हराम किया हुआ है, और ऐसी चीज़ों से जाहिर बात है एक चीज़ लगती है कि वी आर लैंड टू बैक पुराना पाकिस्तान। एग्जैक्टली 1947 नहीं, पुराने पाकिस्तान में आ गए, जो 2018 से पहले वाला पाकिस्तान था। अच्छा, 2018 के बाद वाला नया पाकिस्तान था, लेकिन उसके अंदर भी ये सारी क्राइसिस हमें फेस करनी पड़ी हैं। नहीं, क्राइसिस इतने नहीं थे जितने अब हो रहे हैं। 2018 से 2022 तक हालात बेहतर थे, लाइट इतनी तंग नहीं कर रही थी, लोड शेडिंग नहीं हो रही थी। और जब क्या बात की जाए तो अब एकदम ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। अगर अभी सर्दियों में 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है, तो इसका मतलब है कि गर्मियों में जब लोड बढ़ेगा तो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए इसमें हमारी हुकूमत को? कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि अपनी कुर्सियों को छोड़कर उनके पीछे भागम भाग करने की बजाय वो ये सोचे कि अवाम की क्या नेसेसरी नीड्स है? हुकूमत को कुछ भी नहीं करना चाहिए, इलेक्शन करवा देने चाहिए ताकि अवाम दोबारा लोग अपने पसंदीदा नुमाइंदों को मुंतखब करें और उनको एक मैंडेट दे कि इन 5 सालों में आपके पास टाइम है, आप मुल्क को बेहतर करें। अगर नहीं करते तो फिर नेक्स्ट लाहे अमल होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह पाक का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो कल सबसे बड़ा शटडाउन कह लें या ब्लैकआउट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और 27 घंटों के लिए लाइट बंद थी। आज भी अगर बात की जाए लाइट की, तो कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है, यानी कि एक घंटे के लिए आ रही है, 1 घंटे के लिए जा रही है। IMF भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब कोलैप्स होने वाला है। तो क्या कहना चाहते हैं आपके? बिल्कुल ठीक बात कर रहा है वो। ना पाकिस्तान किसी भी ना वक्त ना हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है। और दूसरी लाइट की बात आती है, अभी भी पूरे पाकिस्तान में लाइट ऑन चालू नहीं हुई। तकरीबन 60% पाकिस्तान में लाइट नहीं है। इस्लामाबाद में आधे एरिया में लाइट 10 बजे आई थी, उसके बाद फ़ौरन चली गई, और आधे इस्लामाबाद में लाइट नहीं है। लाहौर में है तो ये भी थोड़ी कभी आ रही कभी जा रही है, और देहातों में दूर दराज इलाकों में बिल्कुल लाइट नहीं है। इसकी वजह मेन है जो हमारा सिस्टम है ना, वो ट्रिप कर गया, और हमारी बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से 4000 मेगावाट या 3000 मेगावाट वो बनाता है, और उसे रीस्टार्ट होने में 72 घंटे लगते हैं। और दूसरा, कोयले और गैस पर बिजली बना रहे हैं, क्योंकि पन बिजली सर्दियों में डैम नहीं खोले जाती, अभी भी नहरें बंद है, आप देखा होगा। और अभी स्टार्ट कर टरबेला और दूसरा मंगला डैम को। अच्छा, पाकिस्तान में इतना फ्लड आता है जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है, तो उस पानी को स्टोर नहीं किया जाता। इनफैक्ट हमारे पास इतने डैम्स नहीं है कि हम उस पानी को स्टोर कर पाएँ, ना इतनी कैनाल्स बनवाई हैं, ना इतनी हमारे पास लेक्स हैं। वो पानी ज़ाया हो जाता है सारे के सारा। ठीक हो गया, अगर डैम्स हमारे पास होते, जैसे कि कहते हैं कि दायम भाषा डैम बन रहा है, लेकिन वो भी अभी तक नहीं बना, उसका फंड कहाँ गया? अब पाकिस्तान प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी इतने ज़्यादा चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज शट डाउन होने के करीब पहुँच चुकी हैं या शट डाउन हो चुकी हैं। हो चुकी हैं। फैसलाबाद की सारी कपड़े की
जितनी इंडस्ट्री थी ना जो चली थी इमरान खान के दौर में, अभी सारी शट डाउन और सब रो रहे हैं। और उन्होंने अब गवर्नर के साथ मीटिंग हुई है, वो सारी चाबियां उनको पकड़ा के गए हैं, ये हमारे कारोबार है अब बर्बाद हो गए हैं। जो हम ऊपर उठे थे 20 साल बाद उनकी फैक्ट्रियाँ चली थी और वर्करें कम पड़ गए थे, अब वो 70 लाख वर्कर को नौकरियों से फारग हो गए। ठीक हो गया, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है, क्राइसिस भी बढ़ते जा रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस की बात कर लें, पेट्रोल गैस वैसे नहीं आ रही है, अब मज़ीद आवाम जो सी है वो नज़र आ रही है, हमें काफ़ी डिप्रेस्ड नज़र आ रही है। तो उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमारी हुक्मरान कहाँ पर है, वो क्या कर रहे हैं? भाई उनको अपनी हुकूमत से फुर्सत मिलेगी। अभी नवाज शरीफ को बुलाने की उन्हें पड़ी हुई है, कभी ये वज़ीर आला पंजाब का बनाने में फ़र्क है, इलेक्शन कमीशन की तरफ लेके जाओ, कभी उसकी तरफ लेके जाओ, अभी बनाया है। अब इनके अपने करप्शन के केस ख़त्म करेंगे तो ये मुल्क की तरफ सोचेंगे, अभी ये करप्शन के केस ख़त्म कर रहे हैं अपने ज़्यादा। ओके, थैंक यू सो मच सर को पीने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान खान। अदनान, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान की, तो कल कह लें कि 27 घंटे से लाइट बंद थी, नहीं आई, और आज भी 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा लाइट जा रही है। तो क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की? क्राइसिस चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस तो अब बिल्कुल ही कह लें कि बस से बाहर हो चुके हैं। हुकूमत क्या कर रही है? खामोशी नज़र आ रही है हम लोगों को। IMF ने भी मना कर दिया है कि हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, और पाकिस्तान कह रहे हैं कि कोलैप्स हो जाएगा। क्या सच में ऐसा होने वाला है? देखिए उन्होंने ना 27 घंटे के लिए लाइट बंद की थी, देखने के लिए कि पाकिस्तान को दोबारा रीस्टार्ट करके चेक किया जाए पाकिस्तान कैसे चलता है। जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं ना, कभी कभार होता है कि वो हैंग हो रहा है, तो आप क्या करते हैं उसको रीस्टार्ट करते हैं। इस तरह पाकिस्तान का एक दफ़ा रीस्टार्ट करने की कोशिश की थी, और ये देखने के लिए कि पाकिस्तान में क्या क्या बेहतरी आ सकती है। वो जो पहले हैंग शैंग हो रहा था वो होता ये नहीं होता, लेकिन बड़ा अच्छा रिजल्ट था कि अब लोगों को पता चल गया कि रात को मोबाइल चार्जिंग करके सोना, ताकि सुबह कोई पता नहीं कि 7 बजे लाइट चली और 10 बजे आए, सुबह कोई पता नहीं सांसें आए या ना आए। ये इसी वजह से। अच्छा, आज भी अगर देखा जाए तो आज भी जो लाइट है वो 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि क्या फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का? देखिए फ्यूचर इंशाल्लाह अभी अंधेरा तो कल तो ब्राइट होगा, उम्मीद तो रखनी चाहिए, क्योंकि अभी जो ऑर्बिट वाइट पाकिस्तान जिस टाइम खड़ा है ना, आगे धुंध है पीछे अंधेरा है, लेकिन धुंध में फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। बेशक अगर वो कहते हैं ना एक गाड़ी जा रही होती है उसके पीछे एक और गाड़ी हो जाती है, तो गाड़ी जाके कहीं रुकती तो पीछे वाली गाड़ी भी उसमें ठुक जाती है। वो पूछता है भाई क्यों रोकी? कहता है मैं तो गिराज में रुका हूँ, तुम कहाँ रुके हो? तो हम भी देखने किसी ना किसी गिराज में पहुंच ही जाएंगे, लेकिन ये है कि जो अंधेरा है उससे बेहतर है कि आप धुंध में चलें, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। इस तरह पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का इस तरह कोशिश करता रहा तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दानियाल। दानियाल, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें, कल पूरे पाकिस्तान में कह लें कि शट डाउन था, एक किस्म का ब्लैकआउट हो चुका था कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी, ठीक हो गया। अगर आज भी आ रही है तो 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, तो हुकूमत क्या कर रही है इस पर कि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस स्टार्ट हो गए हैं? हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत को किसी की परवाह हो तो फिर है ना, हुकूमत तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्करों में, अपनी करप्शन के केसेस बचाने के चक्करों में है। उनको ये है कि हमारी पंजाब की हुकूमत चली गई, हमारी वफाक की हुकूमत कैसे बचनी है, वो तो सारे इन कामों में लगे हुए हैं। उनको अवाम की फ़िक्र हो। जब से PDM की हुकूमत आई हुई, उन्होंने अवाम का एक दिन नहीं सोचा। अगर अवाम का जो बंदा सोचे ना, तो फिर ये इतने क्राइसिस, इतने मसले मसाइल, इतनी महंगाई, इतने ये सारे मसले कभी भी ना हो। वो आवाम के बारे में सोच नहीं रही। जो बंदा आवाम के बारे में सोचता है, फिर ये सारे जो बहरान पाकिस्तान में आए हुए हैं, फिर वो ख़त्म हो गया। अदरवाइज कहने के लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कल का शट डाउन था, ब्लैकआउट था, एंड IMF ने भी कह दिया कि पाकिस्तान अब कोलैप्स होने वाला है। तो क्या कहना चाहते हैं कि कोई मदद करने को भी तैयार नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी के कह लें कि क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। क्या होगा? इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगी? फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी? किस तरह से बिजनेस होगा? क्या ये सारी सिचुएशन सामने आने वाली है? कैसी चलेंगी नहीं, पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं। तकरीबन 70% इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं। टेलीनॉर भी देखें छोड़ के जा चुकी। मेरे 2-3 दोस्त हैं फैसलाबाद में, वो बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो स्टेट है वो फैसलाबाद में है। तो फैसलाबाद में तकरीबन 85% जो इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है। हमारे पास अब पीछे आपने देखा कि 1-2 दिनों से एक ट्रेंड चला हुआ था कि पेट्रोल डीज़ल के जो शॉर्टफॉल चल रहा है वो भी नहीं मिल रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है, बस एक चीज़ रह गई है, वो अनाउंस करना रह गया कि अनाउंसमेंट अभी बाकी है। बाकी पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं रह गया। पीछे आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि फ्रांस से हम लोग, फ्रांस हमारी मेरे ख्याल से 10 करोड़ के पता नहीं 10 अरब, 10 बिलियन की हाँ, वो इमदाद करने जा रहा है। तो पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तब वो एक मसला बना था नमूसे रसालत वाला। तब इन लोगों ने बड़ा रौला डाला हुआ था कि भाई यहाँ का जो इनका सफ़ीर है उसको बदर कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, फ्रांस से किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए, ये वो फला पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने कहा था। उस बंदे ने तब कहा था कि हम लोग तनाव हो जाएंगे, ये सारे मसले मसाइल हो जाएंगे। लेकिन तब इन लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया था कि नहीं, सबसे पहले हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त है, ये है वो है, सारा कुछ इन लोगों ने कहा। तो अब उसको तो कह रहे थे,
आप खुद उनसे इमदाद लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोचना चाहिए ना इस चीज़ से। ठीक है वो इमदाद कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा पाकिस्तान को अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस कब तक चलने वाला है? मतलब कि आज भी आप देख लें लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, मतलब कि वो कहते हैं ना कि दिल लेना या दिल देना वाला हिसाब हुआ है हमारा। तो क्या कहना चाहते हैं? कहना कि चाहेंगे, यकीन करें चेहरों पे अफसरदगी है पूरे पाकिस्तानियों के। वाक़यातानी मैं कोई एक्टिंग वगैरह वाली बात नहीं है, वाकई ये सारे हालात देख के ना दिल बड़ा अफसोस करता है। मतलब समझ लें कि खून के आंसू होने वाली बात है कि हमारा मुल्क कितना अच्छा था, इतना अच्छे चल रहे थे, हम एक साथ आज़ाद हुए थे। इंडिया अब इतना आगे निकल चुका है कि हम भागना, कि हम गाड़ी पकड़ के उसके पीछे भागने की कोशिश करेंगे तो हम उसको नहीं पकड़ सकते। और हमारा मुल्क है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। बस मैंने पहले बात की, अनाउंस करना बाकी रह गया। तो ये जो हालात है दिन ब दिन बद से बदतर होते जाएंगे, ये अच्छाई की तरफ नहीं आएंगे। ये जितने भी सियासतदान हैं, मैं इमरान खान का सपोर्टर, इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, ये सारे अभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं कि भाई किसी तरीके से हुकूमत मिले, हुकूमत मिले, हुकूमत मिले। ये हुकूमत पीटीआई हुकूमत चाह रही है, वो दूसरी हुकूमत बचाना चाह रही है। अवाम के बारे में किसी बंदे ने सोचा ही नहीं कि अवाम हमारी भूखी मारी है। यकीन करें, मैं 2-3 दिन पहले खेल के आता था तो मैंने एक जगह पे देखा 150 लाइन बंदों की लाइन इस तरफ लगी हुई थी, कोई 150-200 औरतें खड़ी हुई थी एक लाइन में, उनके गोद में बच्चे थे। तो मैंने कहा पता नहीं यार यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा रश लगा हुआ है। तो आपको पता है पाकिस्तानियों की आदत है, जहाँ पे रश लगा उन्हें एवं देखना शुरू कर देते हैं। मैंने बाइक खड़ी करके मैंने देखा, मैंने कहा देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक रोटी और ऊपर एक थोड़ी सी दाल डाल के ना वो दे रहे थे, और तकरीबन 300-400 बंदा वो लाइन में लग के एक रोटी और एक दाल के लिए खड़ा हुआ था। आप यहाँ से सोच लें कि पाकिस्तान के हालात क्या हो गए हैं और आइंदा हालात क्या होने वाले हैं। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, बाकी चीज़ें नहीं मिल रही, बिजली पे सारा पाकिस्तान चलता है। तो जब बिजली नहीं होगी तो बाकी सारे मामला तो एक तरफ रह जाने हैं। थैंक यू सो मच।